when I was in college, I always want to become an IAS officer, but the circumstances are like this कि काफ़ी कुछ चेंज हो गया था. बेसिकली आई वॉज परस्यूइंग माई डैड्स ड्रीम. ही ऑलवेज वांट्स टू कि मैं एक IAS ऑफिसर बनूं, और उनको वो एक होता है एक IAS ऑफिसर बनना मतलब एक नीली बत्ती वाली, हम बचपन में बोला करते थे कि एक नीली बत्ती की गाड़ी होगी जिसमें हम जा रहे होंगे. तो बेसिकली हमेशा से फादर का भी हमेशा से ड्रीम रहा है कि हाँ मेरी डॉटर हम एक IAS ऑफिसर बने. मेरी बेटी अभिलाषा आज SBI PO में ऑफिसर लाइन में है, और हमें पूरा विश्वास था कि ये बन जाएगी. इसने खूब मेहनत की. इसके कुछ दिक्कतें भी आई. हम इसको UPSC की तैयारी करवाना चाह रहे थे, दिल्ली भेजना चाह रहे थे, लेकिन इसके कुछ दिक्कतें हो गई तो हम इसको नहीं भेज पाए. फिर हमने इसको घर पे कहा कि आप ऑनलाइन तैयारी करो बेटे, आपका हो जाएगा. तो फिर इसने खूब मेहनत की, सुबह से लेकर शाम तक ऑनलाइन से इधर उधर करके अपना खुद ने ही मेहनत करके खुद ही बनी है सब कुछ. आज जो भी है अपने दम पे है, अपनी मतलब अपने हिसाब से तैयारी करके, ना कोई कोचिंग की ना कोई और. आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई फ्रेंड कपिल यादव, जो खुद एक जूनियर एसोसिएट एक SBI बैंक में थी, और उसके साथ उसने कैसे टाइम मैनेज किया. और राइट नाउ शी इज़ ऑल्सो SBI PO 2019. तो SBI वी ऑल नो दैट वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम आफ्टर UPSC और CAT आई थिंक, बिकॉज बहुत ज़्यादा एफर्ट्स चाहिए आपको क्रैक करने के लिए. और इवन दो व्हेन यू आर ऑल्सो इन ए जॉब, वो खुद SBI जूनियर एसोसिएट रह चुकी है लास्ट ईयर, और उसके साथ उसने SBI PO क्रैक किया. तो ये ऑब्वियसली मेरे लिए भी एक मोटिवेशन रहा है. मैं ट्रेनिंग टाइम में जब मैं उससे मिली तो मुझे खुद को लगा कि यार जब SBI में रह के आप SBI PO के लिए फ़ाइट कर सकते हो, क्योंकि वो एक बहुत ही हेक्टिक रहता है जॉब, तो मैं भी मेरा शायद कहीं ना कहीं मैं खुद मेरा जो ड्रीम है वो परस्यू करने के लिए इवन ट्राई कर सकती हूँ. Actually, as Abhi told, I was junior associate in SBI. तो मेरी ट्रेनिंग हुई थी, तो मैंने ट्रेनिंग की, तब ठीक चल रहा था कि हाँ जॉब लगी है, अच्छी है. लेकिन जैसे जैसे कंटिन्यू किया तो बहुत सारे इश्यूज आए पोस्टिंग से रिलेटेड, या मतलब बहुत दूर पोस्टिंग मिली. फिर एक टाइम आया मैं घर पे चली गई थी. तो जैसे घर पे गई तो लगने लगा कि क्या बस क्लैरिकल में ही रहना है या जूनियर एसोसिएट ही रहना है. आई एम ऑल्सो एन इंजीनियर, तो उस लेवल पे सोच के लगता था कि इंजीनियरिंग करी है तो BTech करी है, तो आई थिंक मुझे कुछ और करना चाहिए. मुझे जब मैं घर पे चली गई थी, मेरी पोस्टिंग मिली थी मुझे घर पे, तो हाँ वही हो जाता है वर्क लाइफ बैलेंस. एक तरह से मैं घर से जाती थी, मेरी पोस्टिंग थी 7-8 किलोमीटर के करीब मैं जाती थी. लेकिन इतना काम रहता है ना बैंक में, एक स्टाफ के लिए कोई नहीं समझ सकता उस चीज़ को. काम बहुत रहता है. फिर लगने लगा था क्लैरिकल में है, तो उस टाइम यूँ भी हुआ था कि मुझे गिव अप कर देना चाहिए, मुझे किसी और के लिए प्रिपेयर कर लेना चाहिए. तो स्टाफ था मेरा, बहुत अच्छा स्टाफ था उस टाइम, तो वो बोलते थे तुझे कुछ करना चाहिए. तो जैसे SBI PO का फॉर्म एप्लीकेशन आई, तो मैंने SBI PO के लिए अप्लाई किया. लेकिन इतना टाइम मिल ही नहीं पाता था कि पढ़ाई करूं, क्योंकि पूरे दिन इतना हेक्टिक शेड्यूल, सारे दिन काम करना. फिर एक शाम में आते आते एग्जॉस्ट, मतलब ये फील होने लग जाता है थक गए बहुत ज़्यादा, है ना. तो उस टाइम फिर भी लगता था कि क्या यहीं लाइफ ख़त्म हो जाएगी, है ना. वो होता है ना कि सेटल होना है, अच्छी सी पोस्ट चाहिए, अच्छी सी जॉब चाहिए. तो फिर मैंने अप्लाई किया SBI PO के लिए. फिर यूँ लग रहा था कि पता नहीं तैयारी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी. तो उस टाइम लग गया था कि नहीं हो पाएगा शायद मेरे से. तो मैंने घर पे बोला मुझे ना छोड़ना है, जॉब छोड़नी है मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा इस तरह से, तो मैं यहीं रह जाऊँगी. फिर घर वालों ने मोटिवेट किया. फिर स्टाफ बोलता था कि तू ये बोलती है नहीं होगा, लेकिन तेरा होगा, तू स्टैम्प पेपर पे लिखवा के ले ले. मतलब उन्होंने ये लाइन बोली तो मुझे लगा कि देखो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरे सामने वाले बोल रहे हैं कि तू कर सकती है, तू कुछ भी कर सकती है, तू एक बार आगे बढ़ तो सही. फिर मैंने तैयारी करना शुरू किया.
मैं घर जाती थी 6:30 बज जाते थे मेरे को शाम को, पर फिर भी मैंने सोचा मैं पढ़ सकती हूँ। खाना खा के मैं सब काम छोड़ के घर पे भी मतलब इतनी बातें नहीं कर पाती थी। घर पे बैठ के मम्मी पापा बोलते तू पढ़, तेरे को कुछ नहीं करना, तू पढ़। तो इतना सपोर्ट किया मम्मी पापा ने। और सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो मैं यूँ कहती हूँ, मेरा वो बोलते हैं ना, मेहनत से ज़्यादा दुआएं काम करती हैं, तो आई थिंक वो चीज़ भी थी मेरे साथ। बेसिकली मैं बताना चाहूँगी कि कैसे आप अपने ड्रीम को परस्यू कर सकते हो। जब मैं एसएससी की तैयारी करती थी तो मैंने बैंकिंग का, मेरे माइंड में कुछ नहीं था कि मुझे बैंकिंग सेक्टर में जाना है, पर इवन दो जैसे भी हुआ समहाउ मैंने बैंकिंग भी क्रैक किया है। इवन 3 to 4 एग्ज़ाम्स मैंने बैंकिंग के क्रैक किए हैं एसएससी के साथ। तो जैसा कि यूपीएससी मेरा स्टार्टिंग से ड्रीम था, तो वहीं से मुझे थोड़ा मोटिवेशन ये मिला कि हाँ यार, जब आप एसएससी की प्रिपरेशन करके आप एसबीआई निकाल सकते हो, जो बैंकिंग इंडस्ट्री में एक वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम है, तो आप एसबीआई में रहते हुए भी अपने प्रोफेशनल लाइफ को 100% देते हुए आप यूपीएससी भी क्रैक करने का सोच सकते हो। आप ट्राई करना, आई डोंट थिंक सो कुछ गलत है, आप ट्राई कर सकते हो। 2 साल लगो, 3 साल लगो, डजेंट मैटर। यूपीएससी इज समथिंग लाइक कि इंडिया में वन ऑफ द टॉप पोस्ट, जो शायद सभी के ड्रीम होगा कि हाँ यार यूपीएससी क्रैक करना है। तो मैंने, जैसे मेरी एक स्ट्रेटजी रही है मेरी, एसएससी और एसबीआई पीओ दोनों में कुछ सिमिलर थिंग्स थी। वहाँ पे कुछ मैथ्स और इंग्लिश का पोर्शन जैसे सेम रहता था, थोड़ा कुछ डिफर था, तो वो मैंने अलग से तैयार किया। उसी तरह मैं यूपीएससी का भी कर रही हूँ। जैसे मॉर्निंग में यूपीएससी इज़ लाइक कि आपको एक वाइडर नॉलेज होना चाहिए, आपकी ज्योग्राफी, आपकी हिस्ट्री, आपका ये जो जीके वाला जो बैकग्राउंड है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए आपको। तो वैसे ही साथ साथ मैं इसको कैरी फॉरवर्ड, जैसे मैंने थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजी अभी प्लान की है कि न्यूज़पेपर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इन योर यूपीएससी प्रिपरेशन। तो डेली, जैसे मैंने यहाँ आए शायद मुझे अभी 1 महीना हुआ है ज्वाइन किए हुए, तो मैं अभी स्टार्टिंग से मैंने न्यूज़पेपर जो पहले से भी फॉलो किया है मैंने, अभी थोड़ा सा उसको वाइडर एस्पेक्ट में मैं फॉलो कर रही हूँ। न्यूज़पेपर एक ऐसी चीज़ है जो आपको शायद बहुत मोटा जो भी आपका यूपीएससी का सिलेबस होता है, अगर आपको बहुत अच्छे से गो थ्रू हो रहे हो, आप वहाँ से बहुत ज़्यादा कुछ कवर करते हैं। तो बेसिकली अभी मैं जहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, वो मैं एक लीड जो लेके चल रही हूँ, एक न्यूज़पेपर वाला जो पोर्शन है वो लेके जा रही हूँ कि ठीक है, सुबह उठते ही आपके पास 2 to 3 आवर्स रहते हैं, तो पूरा गो थ्रू होइए। उसमें जो इम्पोर्टेंट आपको टॉपिक्स लगते हैं जस्ट राइट डाउन, देन वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। देन आप आफ्टर ऑफिस वर्क्स, जैसे मैं ऑलमोस्ट 5 बजे 6 बजे मैं घर आ जाती हूँ, उसके बाद आप अपना जो भी है, जैसे हिस्ट्री, जीके, जो भी यूपीएससी में आता है, आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो इट्स लाइक कि आप स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हो, अपना टाइम मैनेज कैसे करते हो, क्योंकि एसबीआई पीओ इज सच नॉट ए जॉब कि आप जहाँ पे अपना एफर्ट्स नहीं लगा के आप कुछ और भी कर सकते हो। तो वहाँ पे भी आपको अपना 100% देना होगा। बिकॉज अगर मेरे को यूपीएससी मिलता है तो मैं शायद एसबीआई को स्विच करने का सोचूंगी, अदरवाइज एसबीआई पीओ सच ए गुड प्लेटफॉर्म, तो मैं शायद यहाँ से स्विच करने का ना भी सोचूं। तो अगर आप किसी को भी अपना ड्रीम फॉलो करना है तो 2 ही तरीके हो सकते हैं, या तो किसी जॉब में रह के कि आपको मेंटली एक सपोर्ट मिल रहा है कि हाँ वी आर नॉट वेस्टिंग आवर टाइम ऑल्सो, तो एक तो वो वे होता है जिसके थ्रू आप जा सकते हो। सेकंड इज़, अगर आपका फैमिली का सपोर्ट, आपके फ्रेंड्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, मेंटली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, क्योंकि समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपको फेलियर्स भी मिलते हैं, डेफिनेटली होगा। गवर्नमेंट जॉब्स हो, किसी भी आपको हायर पोजीशन के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत टाइम आपको फेलियर फेस करने पड़ेंगे। तो मेंटली अगर आप इतना स्ट्रांग हो कि ठीक है आप फेलियर्स ले रहे हो, देन आगे बढ़ रहे हो, देन दैट्स गुड। मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कि आप हाउसवाइफ हैं, आपको लगता है कि मुझे ये करना चाहिए, तो सोचिए मत, आप करिए। करेंगे तो ही कुछ हो पाएगा। आप सोच के टाइम वेस्ट कर देंगे, बाद में ऐसा ना हो कि मैंने ये नहीं किया, सोच के टाइम वेस्ट कर दिया। आपके लिए बहुत रास्ते खुले हुए हैं। आप अगर पढ़ना चाहती हैं या जॉब करना चाहती हैं, जॉब के लिए तैयारी करना चाहती हैं, तो ऑब्वियस है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। अपने को खुद को कभी भी बैकफुट पे मत रखिए। अगर आज के टाइम पे हम देख भी सकते हैं कि एक नारी, इवन बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारी हिस्ट्री में, कल्पना चावला, एज एसबीआई पीओ में अनुदिति भट्टाचार्य को भी इंक्लूड करूँगी, जो काफ़ी उन्होंने चेयरमैन के पद पे भी रह चुकी हैं। अंशुला कांत मैम, जो आज इसका वर्ल्ड बैंक की जो प्रमोशन लेके वो एसबीआई से वर्ल्ड बैंक में भी जा चुकी हैं। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनसे हम मोटिवेट हो सकते हैं और खुद के लिए कुछ कर सकते हैं। एक छोटी सी लाइफ है, अगर कर दिया तो कर दिया, और रिग्रेट लेके बैठे रहे तो बैकफुट पे ही जाएंगे हम लोग।
हाँ, दूसरों को भी यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप अगर अपनी बेटी को पढ़ाएंगे और वो पढ़ना चाहती है तो आप उसको ना रोकिए मत, आगे बढ़ाइए, आप उसका साथ दीजिए, आप उसको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। We aspire to inspire. What about you?